हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योगेश एंड वेलकम टू माय चैनल अमेरिकन डायरी विद योगेश। आज का जो हमारा टॉपिक है वो दो फाइनेंशियल रिटायरमेंट टूल के बारे में है। द फर्स्ट वन इज ट्रेडिशनल आईआरए एंड द सेकेंड वन इज रोथ आईआरए। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे ये दोनों अकाउंट के बारे में एंड हाउ दिस अकाउंट विल बेनिफिट यू फॉर अ टैक्स सेविंग। सो स्टे ट्यून विद मी। सबसे पहले समझते हैं कि आईआरए क्या है। आईआरए का फुल फॉर्म है इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट। ये एक ऐसा अकाउंट है जिसमें आप आपके रिटायरमेंट के लिए पैसे जमा कर सकते हो और उसके ऊपर आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द फर्स्ट टाइप ऑफ आईआरए अकाउंट विच इज अ ट्रेडिशनल आईआरए अकाउंट। इसमें आप जब पैसे जमा करते हो तो वो आपके टैक्सेबल इनकम से घट जाते हैं, यानी कि आज आपको टैक्स कम पे करना पड़ता है, लेकिन जब आप ये अमाउंट विड्रॉ करते हो आफ्टर योर रिटायरमेंट तब आपको टैक्स पे करना होता है। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि लेट से आपकी आज की सैलरी है $50,000 पर ईयर और उसमें से आप $5,000 ये अकाउंट में जमा कर रहे हो, तो आपको ओनली टैक्स पे करना होता है $45,000 के ऊपर, यानी कि आज आपको टैक्स कम पे करना पड़ता है। और जब भी आप रिटायर होते हो और आपको ये अमाउंट विड्रॉ करनी होती है तब आपको टैक्स पे करना होता है। सेकेंड टाइप ऑफ अकाउंट इज रोथ आईआरए। रोथ आईआरए अकाउंट में आपको पहले ही टैक्स पे करना होता है और जब भी आप ये अमाउंट विड्रॉ करते हो आफ्टर योर रिटायरमेंट देन आपको कुछ भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं होती। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि आज आप $5,000 अमाउंट रोथ अकाउंट में सेव कर रहे हो और आफ्टर रिटायरमेंट अगर ये अमाउंट $20,000 होती है तो उसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स पे करना नहीं होता। अगर हम लोग दोनों अकाउंट को कंपेयर करेंगे तो ट्रेडिशनल आईआरए अकाउंट में आपको टैक्स अभी पे करना नहीं होता है, लेकिन जब भी आपको अमाउंट विड्रॉल करनी होती है आफ्टर योर रिटायरमेंट देन आपको टैक्स पे करना होता है। और रोथ आईआरए में आपको अभी टैक्स पे करना होता है और आफ्टर योर रिटायरमेंट जब भी आप ये अमाउंट विड्रॉ करते हो उसमें आपको टैक्स पे नहीं करना होता है। नाउ वी अंडरस्टूड बोथ दी अकाउंट्स, लेकिन हम लोग को टैक्स बेनिफिट इसमें कैसे मिलेगा? क्योंकि अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो दोनों अकाउंट आपको हेल्प करने वाले हैं टैक्स बेनिफिट के लिए, लेकिन बाय डेफिनेशन अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें हम लोग ट्रेडिशनल आईआरए अकाउंट में टैक्स आफ्टर रिटायरमेंट पे कर रहे हैं और रोथ आईआरए में हम लोग टैक्स अभी पे कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली मुझे बेनिफिट कहाँ मिलेगा? तो दोनों अकाउंट हम लोग को हेल्प करेंगे टू ऑप्टिमाइज आवर टैक्स स्ट्रैटेजी और हम लोग ये स्ट्रैटेजी डिटेल में डिस्कस करेंगे सो यू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ व्हाई वी आर गेटिंग अ टैक्स बेनिफिट फ्रॉम दिस टू अकाउंट। तो चलो समझते हैं कि टैक्स ब्रैकेट होता क्या है। मान लीजिए कि ये आपकी सैलरी रेंज है और ये जो है ये आपके परसेंटेज ऑफ टैक्स है। तो अगर आपकी सैलरी $10,000 है तो आपको 10% टैक्स पे करना होता है और अगर आपकी सैलरी लेट से 100,526 या उसके ऊपर है तो आपको 24% टैक्स पे करना होता है। तो मान लीजिए कि अगर आपने ट्रेडिशनल आईआरए अकाउंट ओपन किया है और उसमें अगर आपकी सैलरी है पर ईयर इज $80,000 तो ऑटोमेटिकली आप 22% ब्रैकेट में आते हो, यानी कि आपको 22% टैक्स पे करना होता है। ट्रेडिशनल आईआरए अकाउंट में अगर आप आपका अकाउंट ओपन करते हो तो जो भी अमाउंट आप सेव करते हो पर ईयर टुवर्ड आईआरए अकाउंट तो ये आपका टैक्सेबल इनकम होता है ओनली $70,000, यानी कि आपको $80,000 के ऊपर टैक्स नहीं पे करना होता है। आपको आपने जो भी इन्वेस्ट की हुई अमाउंट है वो माइनस होके जो भी आपका अमाउंट बचता है, यानी कि ये केस में $70,000 आपका बचता है तो आपको $70,000 के ऊपर टैक्स पे करना होता है। आफ्टर रिटायरमेंट अगर आपकी मंथली इनकम लेट्स से 40,000 होती है तो आप 12% के ब्रैकेट में आते हो, यानी कि जब भी आपकी इनकम हाई है तो आपको लेस टैक्स पे करना होता है बिकॉज आप आपकी अमाउंट से आपके टैक्सेबल इनकम को डिडक्ट करते हो।
तो आपको ओनली $70,000 के ऊपर टैक्स पे करना होता है, यानी कि आप यहाँ पे भी टैक्स सेव कर रहे हो। और आफ्टर रिटायरमेंट आपको पता है कि आपकी मंथली इनकम कम होने वाली है, तो आप ऑटोमेटिकली लोअर ब्रैकेट में आते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रोथ आईआरए। अब रोथ आईआरए हम लोग को कैसे बेनिफिट करेगा टैक्स के लिए, इसको समझते हैं। मान लीजिए कि आपकी सैलरी आज है $40,000 पर ईयर, तो आप ऑटोमेटिकली 12% ब्रैकेट में आते हो। रोथ आईआरए में टैक्स आपको अभी पे करना होता है और आफ्टर रिटायरमेंट आपको टैक्स फ्री इनकम मिलती है, मतलब आप जितने भी अमाउंट विड्रॉ करते हो उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं लगता। तो आफ्टर रिटायरमेंट अगर मान लीजिए कि आपकी मंथली इनकम होने वाली है $80,000, तो आप आते हो 22% ब्रैकेट में। लेकिन द पावर ऑफ रोथ आईआरए, आपने ऑलरेडी टैक्स पे किया है लो अमाउंट के ऊपर, यानी कि आपकी जो सैलरी थी तभी वो है $40,000, तो आपने $40,000 के ऊपर 12% ही टैक्स पे किया और आपको आफ्टर रिटायरमेंट आपका इनकम लेट से $80,000 हो रहा है, तो आपको कुछ भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपका इनकम लो है तो आप रोथ आईआरए के लिए जाइए, बिकॉज यू हैव टू पे अ लेस टैक्स इन द बिगिनिंग, लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट यू डोंट नीड टू पे any tax. Now we know the exact benefit of the two accounts and how it exactly help you to save your tax. Now let's understand the process to open the account. अगर आपको ये अकाउंट ओपन करना है तो आइदर आप बैंक थ्रू कर सकते हो या ब्रोकरिंग फर्म या कई सारे फाइनेंशियल पोर्टल होते हैं जैसे कि फिडिलिटी या वैनगार्ड, इसमें आप ये अकाउंट ओपन कर सकते हो, जिसमें आपको सोशल सिक्योरिटी नंबर और आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और आपके एम्प्लॉयर रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको फिलअप करनी होती है और बेस्ड ऑन दैट आपका अकाउंट ओपन होता है। ये अकाउंट जैसे ओपन होता है तो आपका जो अमाउंट है वो कई सारे फाइनेंशियल सेक्टर में इन्वेस्ट होता है, जैसे कि स्टॉक्स, ETF, बॉन्ड। बेस्ड ऑन योर इन्वेस्टमेंट पर ईयर आपको अच्छे खासे रिटर्न आते हैं एंड यूजिंग अ पावर ऑफ कंपाउंडिंग ये अमाउंट अच्छी तरीके से ग्रो होते हैं। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो मिस किया है जो मैंने कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के बारे में बताया है फॉर 401 के अकाउंट, तो ये सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई होगा। आई होप कि ये दोनों अकाउंट आपको अच्छी तरीके से समझ में आए हैं और मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कीजिए और उसके बाद आप इसमें अकाउंट ओपन कीजिए। दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू आफ्टर योर रिटायरमेंट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई एम रियली हैप्पी टू हेल्प यू।